भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की बात तो काफी वक्त से कही जा रही है, लेकिन उसकी तैयारी कहां तक पहुंची है ये कभी सामने नहीं आया। न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखाने जा रहा है कि कैसे हिंदुस्तान में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी रफ्तार पकड़ चुकी है। हिंदुस्तान का सबसे सुनहरा सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। जिस बुलेट ट्रेन की चर्चा पिछले 4 साल से हो रही है, उसकी तैयारी रफ्तार पकड़ चुकी है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच 500 किलोमीटर का सफर सिर्फ 2 घंटे में तय करने का ख्वाब सच होने जा रहा है। ये तैयारी है एक ऐसी बुलेट ट्रेन शुरू करने की जो सिर्फ अपनी रफ्तार के लिए नहीं जानी जाएगी, वो जानी जाएगी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। खूबसूरत पहाड़ों के दीदार कराएगी और तो और समंदर के नीचे से भी फर्राटे से निकल जाएगी। इतना ही नहीं, ये बुलेट ट्रेन तमाम इलाकों में विकास के नए द्वार भी खोलेगी। न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखाने जा रहा है कैसे बुलेट ट्रेन को पटरी पर उतारने की योजना परवान चढ़ रही है। ले चलेंगे आपको ग्राउंड जीरो पर, यानी उस जमीन पर जहां अगले कुछ सालों में एक भव्य, हाईटेक, चमचमाता स्टेशन बनेगा और जहां से सपनों की उड़ान शुरू होगी। बुलेट ट्रेन भारत का ऐसा सपना है जो भारत को दुनिया में एक नई जगह देने वाला है। और बुलेट ट्रेन की शुरुआत साबरमती में इसी जगह से होगी। यहाँ पर एक हब विकसित होने वाला है। 13 एकड़ में एक तरह का टाउनशिप बनेगा और यहाँ 2 तरह की बड़ी बिल्डिंगें बनेगी। एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर तक केवल होटल होंगे, जबकि दूसरी बिल्डिंग की बात करें तो उसमें कई सारे दफ्तर रखे गए हैं। और ये जो हब है, यहाँ पर 4 कनेक्टिविटी मिलेगी ट्रांसपोर्ट की। BRT कॉरिडोर यहाँ से शुरू होगा। बुलेट ट्रेन के शुरुआती स्टेशन यहाँ पर होंगे। उसके बाद बात करें तो जो मेट्रो ट्रेन है अहमदाबाद की, वो लाइन यहाँ बगल से गुजर रही है और इंडियन रेलवेज की लाइन भी सामने से गुजर रही है। करोड़ों हिंदुस्तानियों के सपनों को पंख देने वाले इस प्रोजेक्ट को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए भारत समेत जापान के भी विशेषज्ञ दिन रात लगे हुए हैं। हिंदुस्तान की पहली बुलेट ट्रेन पटरियों पर दौड़ाने के लिए एक साथ कई प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। अहमदाबाद के साबरमती में बुलेट ट्रेन के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस एक अनोखा और भव्य स्टेशन तैयार किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाले स्टेशन के पास होटल, दफ्तर और आलीशान इमारतों वाला साबरमती हब तैयार किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन के बारे में पूरी ट्रेनिंग देने के लिए वडोदरा में एक विशाल ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया जा रहा है। मौजूदा वडोदरा स्टेशन को तोड़कर नया ढांचा तैयार करने की योजना है ताकि यहां से बुलेट ट्रेन गुजर सके। वडोदरा के पास एक नया स्टेशन बनाया जा रहा है ताकि वडोदरा आने वाली कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा सके। बुलेट ट्रेन के रास्ते में आने वाले पेड़ों को काटा नहीं जा रहा, बल्कि जड़ समेत उखाड़कर कहीं और लगाया जा रहा है।
जिन गांवों में जमीन अधिग्रहण हो रहा है वहां लोगों के लिए अस्पताल और दूसरी बुनियादी सुविधाएं खड़ी की जा रही हैं। इन 7 अहम पड़ावों को पार करने के बाद ही भारत के 2 महानगरों को जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन का सपना साकार हो पाएगा। लिहाजा हर मुकाम को मुमकिन बनाने की कोशिश जारी है। सबसे पहले बात करते हैं उस हब की जिसकी चमचमाती झलक इस वीडियो में दिख रही है। साबरमती के इसी पावर हाउस चौक पर बन रहा है साबरमती हब, जो कि बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन होगा। इस चौराहे को क्यों चुना गया है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर 4 तरह के ट्रांसपोर्ट के मोड जो हैं एक साथ मिल रहे हैं। यानी साबरमती हब इस इलाके के लिए विकास की एक नई बुनियाद रखने वाला है। इस परियोजना से जुड़े लोगों का कहना है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन जिन इलाकों से गुजरेगी उसकी किस्मत संवर जाएगी। खुद साबरमती हब बनने के बाद इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। ये ऐसा जगह होगा जहाँ से न केवल शहर के अंदर बल्कि देश के किसी कोना तक आप पहुँच सकते हैं। इसमें 2 बड़े बिल्डिंग्स बनेंगे, ये स्टेशन बनेगा, ये G9 होगा जहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट से लेके ऑफिस और तमाम यात्री सुविधाओं के लिए सभी ज़रूरतें यहाँ पूरी होगी। ये दूसरी बड़ी बिल्डिंग होगी जहाँ पे इस पूरे बड़े जो हब है उसको संचालित करने के लिए जो उपकरण होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर, तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद होगा। बुलेट ट्रेन का सपना साकार करने के लिए उसकी तकनीक को समझने वालों की बड़ी तादाद में जरूरत पड़ेगी। लिहाजा ट्रेनिंग के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वडोदरा में एक विशाल ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है जहां 4000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग सेंटर का सबसे अहम हिस्सा वो है जहां बुलेट ट्रेन के लिए ट्रेनिंग लाइन बिछाई जाएगी। वहां जापानी तकनीक की मदद से बाकायदा एक ट्रैक तैयार किया जाएगा ताकि ट्रेनिंग से जुड़े लोग बुलेट ट्रेन की तकनीक की बारीकियां समझ सकें। यहाँ पे ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो अभी जो आप देख रहे हो ये जो काम चल रहा है यहाँ पे, ये एकोमोडेशन बिल्डिंग बन रही है TI3 पैकेज में, जिसका ओवरऑल लागत है अराउंड 38 करोड़। दूसरा पैकेज है TI2। TI2 बेसिकली है ट्रेनिंग लाइन। एक ट्रेनिंग लाइन बिछाई जाएगी जिसके ऊपर बुलेट ट्रेन की जैसे पटरी रहती है वो उधर बिछाई जाएगी और उस पर ट्रेनिंग दिया जाएगा जो लोग इधर ट्रेनिंग करने आएंगे। तीसरा पैकेज है TI1। TI1 में मेन ट्रेनिंग सेंटर होगा। एक तरफ बुलेट ट्रेन के लिए नए निर्माण हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ बने बनाए निर्माण को तोड़ा भी जा रहा है। वडोदरा स्टेशन को नई शक्ल देने की तैयारी है। दरअसल बुलेट ट्रेन साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे से होते हुए मुंबई तक जाएगी। इन 12 स्टेशनों से गुजरने वाली बुलेट ट्रेन की पटरी कहीं जमीन से 18 मीटर ऊपर होगी तो कहीं 22 मीटर। योजना के मुताबिक वडोदरा स्टेशन पर बुलेट ट्रेन 22 मीटर ऊपर से गुजरेगी। इसीलिए मौजूदा स्टेशन की बनावट में काफी बदलाव करने हैं। फिलहाल जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये PRS सेंटर है, यानी कि रिजर्वेशन सेंटर। इसे तोड़ा जाएगा बुलेट ट्रेन के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। और हमारी दाहिनी तरफ ये जो मेन इंट्रेंस है वडोदरा स्टेशन का, उसे भी तोड़ा जाएगा। और ये पूरा काम जो है करीब 4 साल इसे पूरा होने में लगेंगे। फिलहाल वडोदरा स्टेशन से हर रोज 150 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। बुलेट ट्रेन के लिए इसके एक प्लेटफॉर्म को तोड़ने की योजना है। इसीलिए वडोदरा स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर छायापुरी हॉल्ट को स्टेशन में तब्दील किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन के आने से कई इलाकों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभ होगा, उसे जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए छायापुरी स्टेशन पे। फिलहाल ये एक हॉल्ट स्टेशन, आप देख सकते हैं कि हॉल्ट के लिए यहाँ पर एक ऑफिस बना हुआ है, लेकिन यहाँ पूरा प्रॉपर स्टेशन डेवलप किया जा रहा है भारतीय रेल की तरफ से। कंस्ट्रक्शन के काम की बात करें तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। कंस्ट्रक्शन को मार्च 2019 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि मार्च 2019 में छायापुरी स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस वीडियो को गौर से देखिए। एक जमे जमाए पेड़ को उसकी जगह से उखाड़कर नई जगह पर लगाने की ये तकनीक अब तक विदेशों में ही इस्तेमाल होती थी, लेकिन बुलेट ट्रेन के लिए जमीन साफ करने के दौरान भी इस तकनीक से पेड़ों को रास्ते से हटाया जा रहा है। माना जा रहा है कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरा करने के दौरान 50,000 से ज्यादा पेड़ अपनी जगह से हटाए जाएंगे।
बार बार ये बात उठती रही है कि बुलेट ट्रेन बनाने में करीब 50,000 पेड़ों को काटा जाएगा। जो पेड़ें काटी जाएंगी उनमें से कितने पेड़ों को बचा सकते हैं, इसकी कोशिश चल रही है। देख सकते हैं कि पेड़ को अब मशीन से लिफ्ट कर लिया गया है, ऊपर उठा लिया गया है। इसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पर कि कोई प्रोजेक्ट ना हो, जहाँ पेड़ को हटाने या काटने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पेड़ को इसकी मूल जगह से उखाड़ करके यहाँ लाया गया है और इस जगह पे इसे लगाया जाएगा। पेड़ को यहाँ पर रिप्लांट करने के लिए कुछ केमिकल्स भी डाले जाते हैं ताकि जब मिट्टी बदलती है पेड़ की तो उसे ज़्यादा असर ना हो और पेड़ जीवित रह सके, सर्वाइव कर सके। इसके लिए इस तरह के केमिकल्स यहाँ पे डाले जाते हैं। फिलहाल बुलेट ट्रेन के रास्ते में सबसे बड़ी परेशानी है जमीन अधिग्रहण। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए करीब 1400 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इसमें करीब 350 हेक्टेयर जमीन महाराष्ट्र में और बाकी गुजरात में आती है। हमने इसके पहले बहुत बार देखा है, किसी को प्रपोज किया कि इतना पैसा मिलेगा उतना मिलेगा, उसका जमीन लिया, साइन लिया, उसके बाद में उसको कुछ नहीं मिला। हमारे इधर जमीन है ना गुंठा में होती है, एकड़ में नहीं होती हमारे। 1-2 गुंठा उधर, 2 गुंठा इधर, तो वही जाएगा तो हम किधर जाएंगे। जो जमीन जाने वाला है उसका मुआवजा भी मिलने वाला है, लेकिन कितना मिलने वाला है वो पता होना चाहिए। अधिकारियों का दावा है कि जिन लोगों से जमीन ली जा रही है उन्हें कानूनन तय मुआवजे से 25% ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले जल्द सुलझा लिए जाएंगे। हमारा प्लान बड़ा स्पष्ट है कि जो भी मुआवजा एक्ट के मुताबिक है उससे भी हम 25% अधिक देने की बात कर रहे हैं। 25% अधिक कंसेंट पे जो आते हैं तो उनको हम 25% अधिक देंगे, प्लस उनका रिहेबिलिटेशन अगर किसी का घर जा रहा है। बुलेट ट्रेन का काम आगे बढ़ाने के साथ साथ उन गांवों में सुविधाएं भी आगे बढ़ाई जा रही हैं जहां से ये ट्रेन गुजरेगी। जिन गांवों की जमीनें ली जा रही हैं वहां के लोगों के लिए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। पालघर जिले का जो है विराथन खुर्द गांव है जहां पर कि एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाया गया है गांव वालों की सुविधा के लिए, ताकि उन्हें ये लगे कि सरकारी सुविधाएं, अगर सरकारी तकनीक पहुंचती है गांव में तो गांव को फायदा होगा। यहाँ से 5-6 किलोमीटर अंतर तक कोई क्लिनिक नहीं है, कोई प्राइवेट क्लिनिक भी नहीं है ये गाँव में। तो ये प्राइमरी सेंटर ओपन करने के बाद लोगों को बहुत सारा फायदा सुविधा मिलेगी और स्टाफ भी अच्छा उन्होंने अपॉइंट किया। इस सारी तैयारी के पीछे मकसद ये है कि बुलेट ट्रेन को तय समय पर शुरू किया जा सके। तय योजना के मुताबिक भारत की आजादी के 75वें सालगिरह यानी 15 अगस्त 2022 को बुलेट ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी जाएगी।